प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का, उस जीवित खुदा का जो आज का सुंदर दिन उसके बड़े फजल से हम देख सकें। शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबका स्वागत करता हूँ खुदाबंद खुदा के पाक पवित्र और जलाली नाम में। आज परमेश्वर के फजल से एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि हम खुदा के वचन से बात कर सकें। आइए हम समय को जाया ना करें और हम खुदा के वचन की ओर चलें। मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि महान परमेश्वर का फजल जैसे मुझ पे है वैसे आप सब पे बना रहा बीते समय में। शुक्रगुजारी करते हैं और आने वाले समय में खुदावन खुदा आपको अपने बड़े फजल से अपनी आत्मा से भरकर चलाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, तो उसके बाद हम उस कलाम की ओर चलेंगे जो खुदावन खुदा ने मेरे हृदय में उपजाया। आइए, धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु महान परमेश्वर। शुक्रगुजारी करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। पिता प्रभु, अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालें। महान परमेश्वर, आपका शुक्रगुजारी करते हैं। धन्यवाद करता हूँ तेरे जितने बेटे बेटियाँ इस जगह पर हैं, जितने ऑनलाइन हैं। महान परमेश्वर, आप अपने बड़े फजल से हम सब के कानों को खोलिए पिता, जाके तेरा वचन को हम सुन सकें और अपना अनुग्रह हम पे कीजिए ताकि अधिकाई से हमारे हृदय में बस सके और हम उस पर चलने वाले बन सके। सिर्फ सुनने वाले नहीं, इस पर चलने वाले बन सके। प्रभु जी, अपना आत्मा हम पे उड़ेले पिता, आपका आत्मा हम सब पे जुम्बश करे। आपका शुक्रगुजारी करते हैं पिता प्रभु। आज का सुंदर वचन जो इस जगह से बोला जाए पिता प्रभु, बोलने वाला मैं ना हो, बोलने वाला आपका पवित्र आत्मा हो। धन्यवाद करते महान परमेश्वर आपका। खुदा, मुझे बोलने की सामर्थ्य दे और समझ दे, बुद्धि दे, अपनी ज्ञान दे और प्रकाशन का आत्मा दे। धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरे बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे कि खुदावन खुदा किस ढंग से हमें अपने वचन को सुनने और उस पर चलने की सामर्थ्य देता है और कैसे हमें बताता है कि कैसे चलना हमें। हालेलुया। आज हम देखते हैं अफिसियों 5 अध्याय। सब जन मेरे साथ खोलिए न्यू टेस्टमेंट, अफिसियों 5 अध्याय। 5 अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ूंगा 15 वचन। इसलिए ध्यान से देखो, खुदा बोलता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। हालेलुया। खुदा हमें इस जगह पर बताते हैं कि हमें किस ढंग से चाल को चलना है। आज हम उन मनुष्यों के बारे में बात करेंगे जो परमेश्वर के जन हैं और जो परमेश्वर के जन नहीं है, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम ज्योति में हैं लेकिन वो ज्योति में नहीं है। कौन सी चाल चलते हैं आज हम अपने जीवन से देखेंगे। हालेलुया। मैं भी बीच में ही हूँ आपके, ये नहीं कि मैं आपसे अलग हूँ। प्रभु आशीष दे सब बातों के लिए। आइए हम देखते हैं अफिसियों 5 की 15 जो हमने अभी पढ़ी कि किस ढंग से बुद्धिमान और निर्बुद्धि हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे खुदावन खुदा का कलाम मती 7 अध्याय उसकी 24 से लेके 26 तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी तरह की मुश्किल ना आए। मती 7 अध्याय उसका 24। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। हालेलुया। मैंने 24 आयत को पढ़ा है। मतलब एक तरफ आप लिखिए बुद्धिमान, एक तरफ लिखिए निर्बुद्धि। कहने का मतलब है कि जो बुद्धिमान है वो वचन को सुनकर उसे मानता है, उस पर चलता है। जो बुद्धिमान मनुष्य है, चर्च दोनों जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खुदा ने कहा जो बुद्धिमान है वो मेरे वचन को सुनेगा और मेरे वचन पे चलेगा भी। हालेलुया। क्योंकि ग्रेस मांगता वो इंसान खुदा से चलने के लिए, वो ज्योति की संतान कहलाता है। अब डिफरेंस देखना दोनों में। अब जो निर्बुद्धि है वो क्या करता है, वचन सुनकर नहीं चलता उस पर, सिर्फ वो चर्च आता है, चर्च जाता है।
आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं। मैं आपको इसका एंड बताऊंगा कि किस ढंग से होता है। तो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना, कौन? बुद्धिमान मनुष्य, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता है। यहाँ पे लिखा है, वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। जो वचन सुनकर उस पर चलता है वो खुदा की खरी शिक्षा पे, उस चट्टान पे, उसकी नींव वो चट्टान रहेगी। जैसे खुदा ने नए नियम में बताया, मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7, एक मसीह की बेस है। एक जो हम घर बनाते हैं, फाउंडेशन जो रखते हैं उसका, वो मसीह नींव है हमारी, उसकी शिक्षाएं। हालेलुया। तो यहाँ पर भी वही बात बोली है। अब आगे है 25 में बोल रहा है, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। कहने का ये मतलब है कि एक मजबूत नींव वो है यीशु मसीह, उसकी शिक्षाओं पे। जब हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये मतलब आत्मिक घर, अंदर की बात कर रहा हूँ, जो आत्मिक घर है वो जब हम खुदा की शिक्षाओं पे डालते हैं उस घर की नींव को, तो कितनी भी परिस्थितियाँ कैसी भी आए, लेकिन हमारा अंदर से कोई हिला नहीं सकेगा। कैसी परिस्थितियाँ? कभी हमने किसी का कर्जा देना है, कभी घर का किराया देना, कभी कुछ भी, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकती है। बच्चों की फीस मान लो हमारे पास नहीं, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पे है, परमेश्वर के वचनों पे है कि उसने बोला है कि महिमा के धन से हर जगह पे हर कमी घटी को वो पूरा करेगा। मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। हर जगह पे उसने वादा किया, हमसे प्रतिज्ञाएं करी हैं। अगर एक इंसान को वचन को सुनता है, बुद्धिमान इंसान, वो वचन को सुनकर उस पर चलता है, उसको वहीं छोड़ नहीं देता। तो यहाँ पे खुदा वही बातों को बता रहे हैं कि कोई भी परिस्थितियों में आए, उसके पास कैसा भी डैमेज उसके पास हो, लेकिन वो खुदा उसको निकाल देता, क्योंकि उसका जो घर बना वो चट्टान पे। फिर भी वो खुदा, जो इंसान है, बुद्धिमान इंसान, उसका जो विश्वास है वो दृढ़ रहेगा, नहीं मेरा परमेश्वर ही देखेगा। अब उसकी जगह पे निर्बुद्धि क्या करेगा? अब आगे पढ़ते हैं 26 में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। कहने का मतलब है, अब जैसे हम चर्च आते हैं, अब इसमें देखना हम बुद्धिमान हैं, हम कौन सी चाल चलते हैं। हम चर्च आते हैं, चर्च आके वचन को सुना और बाहर जाके फिर हम उसी घड़ी में बदल गए। बदलने का मतलब संसारिक हो गए, हम संसार की उस काया में चले गए। मैं बहुत सी बातों को इस जगह पे करने वाला हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि वचन को सुना, वचन में ये है कि जो खुदा का डर रखता, जो खुदा का भय है, भय मानता, बुद्धि का आरंभ है, उसके अंदर बुद्धि का आरंभ है। लेकिन कई जगह पे क्या देखा जाता है, अब जैसे मान लो कहीं पे हमें मीटिंग में जाना है, खुदा के दास कोई आए उसे देखने जाना है, और मान लो हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर भी अगर हमारे अंदर लालसा हो कि हम जाना है, हमारे अगर वेदी पे आग जल रही होगी, हमें जाना है, तो परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु हमारे लिए इंतज़ाम कर, हमें जाना है। खुदा हम तेरे दास के द्वारा तेरे वचन को हम सुनना चाहते हैं, परमेश्वर आप हमारे लिए मुहैया करें। जब हम इस विश्वास से खुदा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर सुनता है और वो मुहैया करता है। हालेलुया। तो कई लोग, अब जो उसकी जगह पे निर्बुद्धि होगा, मैंने अभी जो बात बताई वो बुद्धिमान मनुष्य के बारे में बताया। अब जो निर्बुद्धि क्या होगा, वो पैसे होंगे उसके पास, वो कहेगा नहीं मैं कपड़े खरीद लेता हूँ, मैं कुछ मोबाइल खरीद लेता हूँ, इन व्हाटएवर आइटम जो कि यहाँ की है, इस संसार में ही रह जाएंगी, वो कहीं नहीं ऊपर जाने वाली। उन चीज़ों को खरीद के और खरीदने के करके वो पैसों को जमा कर लेता है, लेकिन क्या होता है, वो पैसा ख़त्म हो जाता है। यही पैसा वो यूटिलाइज़ कर ले, वहाँ पे खुदा के उन वचनों को सुनकर उस पर अपनी नींव डाले और उन चीज़ों को सीखे जो खुदा अपना जीवन देना चाहता है। फिर वो बुद्धिमान बनेगा। अगर वो ध्यान देगा कि नहीं मेरे पास इतने ही पैसे हैं, 500 रुपये या 1000 रुपये, मैं कैसे जा पाऊँगा इतनी दूर, तो वो इंसान अपने ऊपर भरोसा रख रहा। हालेलुया। वो अपनी समझ का सहारा ले रहा है, तो वो निर्बुद्धि हुआ। हालेलुया। अब आगे हम देखते हैं जल्दी जल्दी कि किस ढंग से, अब जैसे बुद्धिमान है वो बताता है कि हमें प्रेम में चलना है। प्रेम में कैसे चलेंगे, वचन से देखते हैं। हम देखेंगे अफिसियों, फिर खोलेंगे अफिसियों 5 अध्याय, फिर दोबारा से खोलेंगे हम।
जल्दी जल्दी, खुदा आपको ब्लेस करे। ये रहा, अफिसियों 5:2 में पढ़ेंगे, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। जो बुद्धिमान मनुष्य होगा उसके अंदर प्रेम होगा, वो प्रेम में चलेगा। और जो निर्बुद्धि मनुष्य होगा, जो अपने आप को बोलता मैं बुद्धिमान हूं पर नहीं है, वो बोलता मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। अब ये बात समझने वाली है, इसके लिए मुझे आपको निर्बुद्धि वाले के लिए मैं आपको वचन टच कराऊंगा। 1 यूहन्ना 4:20 जल्दी जल्दी निकाल लेंगे हम। 1 यूहन्ना 4:20 क्या लिखता है वचन? 4:20 में लिखा, यदि कोई कहे, मतलब यदि कोई कहे, कोई भी है, वट एवर पर्सन, माई सेल्फ, मैं भी हूँ बीच में, अगर यदि मैं कहूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को देखो कि अगर हमने देखा है, अगर हमने अपने भाई को रोज़ देखते हैं। आपका पड़ोसी कौन है? खुदा ने आज्ञा दी ना कि जैसा तू मुझसे प्रेम करता अपनी पूरी बुद्धि से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से, वैसे तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अगर आज मुझे यहाँ पे कोई बता दे कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो मैं सचमुच उस मनुष्य को धन्य बोलूँगा। हमारा पड़ोसी पता कौन है? हमारा पड़ोसी हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, हमारा भाई है, हमारा नेबर है, वट एवर, कोई भी जो जिसको हम देख रहे हैं, हम उनसे तो नफरत कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से हम नफरत कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। नहीं, ये वचन देखो क्या कोई कहे, देखो क्या, मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ, 1 यूहन्ना 4:20 पढ़ रहा हूँ, फिर आपके लिए दोबारा पढ़ रहा हूँ। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, नफरत रखे, दिस इज़ नॉट गुड, ये गलत है, वो निर्बुद्धि इंसान है। आगे लिखता है कि ज्योति के संतान के समान चलना। जो बुद्धिमान मनुष्य हो ज्योति के संतान के समान चलेगा, उसके अंदर हर वो काम खुदा के शिक्षा के ऊपर है। जैसे वचन में भी लिखा है अफिसियों 5:8 में लिखा, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, पहले हम अंधकार थे, अंधेरे में चलते थे, हमें कुछ नहीं पता था, अंधेरे में चलते थे, अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अंध ज्योति के संतान के समान चलो। हालेलुया। ज्योति के संतान के मतलब हमारे कामों से पता लगना चाहिए, हमारे हृदय से पता लगना चाहिए, हमारे बीच में जीसस से हम प्रेम करते हैं एक दूसरे को, वो प्रेम दिखना चाहिए। ये नहीं कि फ़ोन पे दिखा दिया मैं प्रेम करती हूँ और पीछे से इतनी नफ़रत। वो खुदा बोलेगा तू मुझसे तो प्रेम कहीं भी नहीं कर सकती, तो अपने भाई या अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम नहीं कर सकती या कर सकता। इस जगह पे ये बोला जा रहा है, ये वचनों को सुनो और उसको चलो उस पर। अब देखो, निर्बुद्धि मनुष्य अंधकार में चलता है। अब ये भी दिखाऊं आपको अंधकार में कैसे चलता है। 1 यूहन्ना 10:11 में देख, 1 यूहन्ना 2:10। एक मिनट में आपको और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब प्रभु बात करते हैं ना पूरी तरह से, हर किसी के लिए वो वचन होता है, हर किसी के लिए वो वचन होता है। 2:10 और 11 ये रहा, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है, हालेलुया, और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा खुदा का, कि देखो अंधकार में चलना साफ लिखा है, कि यहाँ पे लिखा है, फिर पढ़ देता, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, अपने भाई से कहने का मतलब ये दोनों के लिए लागू होता है, कि अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई से, अपनी बहन से, सबसे प्रेम रखना खुदा का। ये नहीं कि पीठ पीछे हम बुराई करें उनकी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं, उनके लिए मैं बोल देता हूँ, कुछ ऐसे लोग सोचेंगे कि हाँ विक्रम भैया तो किसी के पाप को सामने बताते हैं और दूसरों को भी बता देते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, देखो प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर वो सामने वाला पाप कर रहा है उसको बता सामने। जब वो इंसान नहीं रुके तो कलीसिया को लेके जा, 2 बंदों को साथ लेके जा। खुदा प्रेम करता है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है, वचन में लिखा है ये बातें।
मत्ती 18:15 जब पढ़ेंगे ना, उसमें लिखी ये बातें। तो पाप बताओ सामने, अगर वो नहीं हट रहा तो फिर एक को, दो को और साथ लेके जाओ, या कलीसिया को लेके जाओ, फिर उसको समझाओ। हालेलुया। फिर वो समझेगा, नहीं समझेगा उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अब आगे देखो क्या लिखा है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 5 कुंवारियाँ थी, 10 कुंवारियाँ थी। 10 कुंवारियाँ में से 5 कुंवारियाँ जो थी वो बुद्धिमान थी और 5 कुंवारियाँ निर्बुद्धि थी। जो 5 कुंवारियाँ बुद्धिमान थी वो जाग रही थी आत्मा में, और उनके पास तेल की कमी नहीं थी। तेल मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक, मतलब उनके ऊपर था। पवित्र आत्मा का जो तेल है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। उनके पास कोई कमी नहीं थी। और जो निर्बुद्धि थी वो ऐसे बुद्धिजीवी लोगों की तरह थे कि जैसे कि हाँ चलो अभी कौन सा आ रहा है, चल कोई बात नहीं, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, मतलब संसारिक सब काम कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे बाद में, समय मिलेगा तो प्रभु को थोड़ा समय दे देंगे, कोई बात नहीं, चलता है। प्रभु भोज लेना है तो पानी से ले लेंगे। ऐसे भी बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं कि पानी से ही ले लेंगे। ऐसा नहीं होता मेरी बहन मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। अपनी बुद्धि मत चलाओ, अपनी बुद्धि का सहारा लेना बंद करो, तभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। हालेलुया। इन चीज़ों को देखो कि किस जगह पे प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं वो। अब एक बात और कि अब वो जब जाग रही थी, जब प्रभु आए तो वो जो तैयार थी उनको ले गए, जो नहीं तैयार थी, जिनके पास कोई अभिषेक नहीं था, कुछ नहीं था, उनका आधा जीवन संसार में था, आधा जीवन प्रभु में, तो उनके पास जब दिया जलाया गया तो तेल नहीं। क्योंकि देखो आपके काम जो ज्योति हैं वो दिखेंगे, जब दिया जलेगा तभी तो दिखेगा, उसमें तेल ही नहीं होगा तो कहाँ से जलेगा। इसीलिए बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान, अपना घर चट्टान पे बनाओ और बुद्धिमान मनुष्य की तरह चाल चलो। यीशु मसीह को जानो कि यीशु मसीह कौन है। यही बातें हैं कि जो परमेश्वर का भय रखता है वो उसके अंदर बुद्धि का आरंभ हो जाता है। हालेलुया। ये डर रखो, ये नहीं कि आज मेरे पास 500 रुपये हैं, आज मेरे पास 1000 रुपये है, मैं कपड़े ले लेती हूँ या कपड़े ले लेता हूँ या ये सामान ले लेता हूँ या वो। देखो अगर आप मसीह में हो, आपको पता होना चाहिए आपकी हर एक ज़रूरत को खुदा पूरा ही करता है। अगर आपके घर के आसपास अच्छी एक बंदगी चल रही है, अच्छा एक खुदा का दास आए हैं अगर खुदा के वचन को लेके, तो आप उनके लिए जाइए। खुदा मदद करता है किनकी? जो कदम उठाते हैं, जिनके अगर अंदर जील है, जिनके अंदर खुदा को पाने की आग है, लालसा है, उनकी मदद करता है परमेश्वर। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को गौर से सुनो कि वचन क्या कहता है। ज्योति में चलना है। हालेलुया। और जब आप ज्योति में चलते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। महान खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपने वचन के द्वारा बात करी। मेरे बहनों भाइयों, अपना घर उस चट्टान पे बनाओ जो यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। मैं नहीं वचन बोलता, नहीं तो वो एक बात बोलेगा कि तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, मैं तो इतने घंटे प्रार्थना करती थी, मैं वचन भी बोलती थी, मैं ऐसे करती थी, मैं दुष्ट आत्माओं को भी निकालती थी। वो बोलेगा मेरी बहन, मेरी बेटी, मैं तुझे नहीं जानता, या मेरे बेटे, मैं तुझे नहीं जानता। वरदानों के साथ, अन्य भाषा के साथ आप और मैं नरक जा सकते हैं। आप और मैं नरक जा सकते हैं। आप और मैं नरक जा सकते हैं। हालेलुया। जब तक हमारे अंदर फल नहीं होगा खुदा का, तब तक हम कुछ भी नहीं है। फल होना यानी उसका स्वभाव, उसकी शिक्षाएं, उसका नेचर। क्यों बोला उसने, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। मेरे बहनों भाइयों, ध्यान दीजिए अपने चाल चलन पे। आपका चाल चलन कैसा है, कैरेक्टर। तेरे मन फिराने से, तेरे मन के नए होने से तेरा चाल चलन बदलता है। मन फिराओ। जो मन है ना, खुदा ने कहा मन पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से खुदा से प्रेम करो, उसको ढूंढो। उसी रीति से अपने पड़ोसी से, पड़ोसी कोई भी हो सकता है, वट एवर पर्सन, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी रिश्तेदार, आपकी पत्नी, आपका पति, कोई भी। आप खुदा से प्रेम कर रहे हो ना, तो आप
100% उससे प्रेम करोगे। अगर आप खुदा को नहीं देखा और खुदा से बोल रहे हो प्रेम कर रहा हूँ, और अपने भाई को रोज़ देख रहे हो, बहन को रोज़ देख रहे हो, हर रिलेटिव्स को देख रहे हो और बोलते हैं हम आपसे प्रेम करते, आप उनसे नफरत करते हो, तो आप खुदा से प्रेम कर ही नहीं सकते। हालेलुया। ये वचन है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये सच्चा है। आप और मैं झूठे हैं। जो मैंने आज वचन बोला उसे परखिए कि क्या मैं सचमुच बाइबल से बोला, फिर उसके बाद विश्वास कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे आज के वचन के द्वारा। प्रभु आपको और मुझको ज्योति की संतान बनाए। महान परमेश्वर आपको और मुझको ब्लेस करे, आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।